हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हैलो एल्केन्स जिन्हें हम एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, उनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हम यहाँ अलग अलग मेथड से इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है आज की इस वीडियो में वो है अल्कोहल। कि अगर हमारे पास अल्कोहल गिवन है और अगर हमें उससे एल्काइल हैलाइड बनाना है, एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो अल्कोहल से अगर अल्काइल हैलाइड बनाना है तो अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले हम ए तरीका जो है हमारा फर्स्ट तरीका उसे पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, तो कैसे अल्काइल हैलाइड बनता है। तो सिंपल सा रिएक्शन, जैसे हमारे पास ये है ROH अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराया H+X- के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। किसकी प्रेजेंस में कराया, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराया। तो ये बनेगा RX और यहाँ से पानी जो है वो बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये ROH जो होगा R प्लस, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन पे माइनस, तो OH माइनस। ठीक है, और ऐसे ही हेलोजन पे माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे प्लस, तो प्लस जो है वो माइनस के साथ जाएगा, R+X-, ये बन जाएगा RX एल्काइल हैलाइड, और यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो उससे समझते हैं। अब देखिए, जब भी हम इस चैप्टर में रिएक्शंस की बात करेंगे तो जो रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म जो है वो सिलेबस में है क्लास 12 के, वो हम साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो जैसे इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो सिलेबस में है, तो अगर कहीं पे हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होगा कि हमारे पास एल्कोहल गिवन है, ठीक है, लोन पेयर, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, HX के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ठीक है, ZnCl2। तो मैकेनिज्म क्या होगा, तो इसके मैकेनिज्म में हमने दो स्टेप पढ़ने हैं। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। पहला स्टेप क्या होगा मैकेनिज्म का, कि एल्कोहल का प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोटोनेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे एल्कोहल का प्रोटोनेशन, जैसे ये एल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है, ये H+ और X- है। तो ये H+ को इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जाएगा सीधे ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिस। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि R बॉन्ड O, ये H तो है इसमें, और एक H और आ जाएगा। अब क्या किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी, कमी होगी, और ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अक्सर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, माइनस, क्योंकि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि उसकी जो नेचर है, उसके नेचर को देखते हुए उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज। लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, प्लस चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कारण कि पॉजिटिव चार्ज, क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम। EN एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, लेस स्टेबल। कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और जो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर हुआ। तो फिर R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो ये टूट जाएगा R+ H2O। अब देखिए H+ ने तो ऑक्सीजन पर अटैक कर दिया था, अब बचा क्या हमारे पास, X-, तो ये X- जो है ये R+ के साथ ऐड होकर क्या बना लेता है, RX एल्काइल हैलाइड बना लेता है, और साथ में हमें क्या मिलता है, वाटर। तो इस तरह से हमारा कुछ मैकेनिज्म होता है। अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये जो X- होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, एक रिएक्शन हमने ये जानी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में कि अल्कोहल से ही हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, लेकिन तो तरीका जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हाइड्रोजन हैलाइड कौन कौन से हो सकते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड में हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड भी काउंट होता है। क्या क्या काउंट होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन हैलाइड है, HX है। तो यहाँ पे हमने जनरली HX लिया है, तो HX की जगह हम HI लेंगे, HF लेंगे, HBr लेंगे या HCl लेंगे। मतलब किसे लेने से रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, उसके बारे में जानते हैं। कहने का मतलब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टुवर्ड्स अल्कोहल। मतलब
जो ये HX है अल्कोहल की तरफ, कौन सा HX, HI, HF, HBr, HCl, इन चारों में से कौन जल्दी अट्रैक्ट होगा, जल्दी रिएक्ट होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, यहाँ पे हमने लिखा है HI, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रखा है HBr, यहाँ पे लिखा है HCl और यहाँ पे लिखा है HF। तो अगर हम HI की बात करें तो आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा साइज होता है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मोर बॉन्ड लेंथ, क्या लिख सकते हैं, मोर बॉन्ड लेंथ, ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। और ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी तो जो बॉन्ड बड़ी होती है वो क्या होती है, वीक बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वीक बॉन्ड, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो वीक बॉन्ड होगी। और वीक बॉन्ड होगी तो इजिली ब्रेक इनटू आयन, इजिली ब्रेक, PREAK, ठीक है, शॉर्ट में लिखा, इनटू आयन। और इजिली ब्रेक इनटू आयन तो H प्लस क्या बनेगा, जल्दी बनेगा। और H प्लस अगर जल्दी बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, मतलब H प्लस जो है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H प्लस लॉस रीडली, रीडली का मतलब होता है तेजी से, जल्दी। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जल्दी होगी और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी जल्दी होगा। फिर खुद ही सोचो, जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगी उतनी जल्दी तो ये H प्लस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और उतनी ही जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, और उतनी ही जल्दी ये निकलेगा यहाँ से पानी, और उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। क्लियर हुआ, X माइनस उतनी जल्दी अटैक करेगा। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो अल्कोहल की तरफ HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू HF। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से वो हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इतना ये इसे तोड़ना, ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इजिली नहीं टूटता है, तो इजिली रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, एक चीज जैसे हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन क्लास 11 की वीडियोस में, कि जहां पर भी कार्बोकैटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे अगर ये डाउट है कि अगर 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन जो है वो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स, या मैं बोल सकता हूँ बहुत ज्यादा टॉपिक्स ऐसे लगेंगे जैसे ये हमें आते ही नहीं है, लेकिन ये सब चीज हम क्लास 11 की वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। आप चाहे तो देख सकते हैं उसको, कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो कैसे रीअरेंजमेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स रीअरेंजमेंट होता क्या है, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग क्या होती है, एंड 1 to हाइड्रेट शिफ्टिंग क्या होती है, वहां पे हमने डिस्कस किया है। तो ध्यान रखना, अगर कहीं पे लिखा रहे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्कोहल दे रखा हो और HBr के साथ रिएक्शन करा रखी हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो समझ जाना है क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ, मतलब SOCl2 के साथ अगर हम कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, और क्या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी अगर हमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो जो बेस्ट सुटेबल मेथड होता है अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का, एल्काइल हैलाइड बनाने का, सॉरी, वो होता है यही रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, मतलब SOCl2 के प्रेजेंस में। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डार्जन्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डार्जन्स रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है कि डार्जन्स रिएक्शन क्या होती है। देखिए, अल्कोहल लेना है, अल्कोहल में क्या मिलाना है, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड मिलाना है। जैसे ही हम अल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन की प्रेजेंस में, पायरिडीन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास बेंजीन की तरह, और नीचे नाइट्रोजन होता है इस पे एक जगह अटैच, एक कार्बन के साथ, यहाँ पे एक कार्बन पे। तो अल्कोहल के साथ अगर हम SOCl2 का रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये RCl हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है। तो ये प्योर यील्ड मिलती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलता है RCl। SO2 गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है और HCl भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, एसिड जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, RCl मिलता है। इसीलिए बेस्ट सुटेबल मेथड है, बिकॉज ये प्योर यील्ड देता है हमें। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी हमें बोले कि अल्कोहल बनाना है SOCl2 से दे रखा है, एल्काइल हैलाइड बनाना है अल्कोहल से, तो हम किसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, SOCl2 के साथ। तो जैसे ही अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमारा क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। साथ ही साथ SO2 और HCl जो होंगे वो हमारे बाय प्रोडक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया, थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमारे पास क्या मिला, एल्काइल हैलाइड मिला प्लस SO2 और HCl। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 एंड PCl3। अगर हम
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का तो क्या बनता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल प्रोडक्ट बनाने का तरीका है कि ROH अल्कोहल हमने इस तरह लिखा, PCl5 है ना उसको 3 पीस में तोड़ दो, PCl3 इधर Cl और एक Cl इस तरफ, और ये बॉन्ड इस तरह से बीच में ब्रेक कर दो। तो ट्रिक है सिंपल प्रोडक्ट बनाने की एक है RCl, तो पहला हमें मिलेगा RCl, दूसरा हमें क्या मिलेगा POCl3 और तीसरा हमें मिलेगा HCl। तो अगर हमारे पास अल्कोहल गिवन है और PCl5 के साथ रिएक्शन करानी है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस तरह से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। बीच में PCl3, एक Cl इधर एक Cl इधर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इथाइल इथेनॉल है, ठीक है, CH3CH2OH इथेनॉल है, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ कराना है, क्या बनेगा, ठीक है, ये पूछ रखा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे PCl3 लिखा ऑक्सीजन के साथ, एक Cl इधर एक Cl इधर, ये बॉन्ड बीच में से इधर से तोड़ दो इधर से तोड़ दो, तो ये बनेगा CH3CH2Cl, ठीक है, प्लस POCl3 प्लस HCl। इस तरह से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि PCl5 के साथ अगर रिएक्शन होगी तो किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर रिएक्शन हमारी जो होगी किसके साथ होगी। अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो PCl3 के साथ है, ROH की रिएक्शन जो है वो PCl3 के साथ है, तो ध्यान रखना है इसके 3 मोल लेने हैं अल्कोहल के, तो ये हमें देता है 3RCl प्लस H3PO3। क्या देगा, 3RCl प्लस H3PO3। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3 मोल ऑफ CH3CH2OH, इसका रिएक्शन अगर हम PCl3 के साथ कराते हैं तो ये हमें देगा 3 मोल ऑफ CH3CH2Cl प्लस H3PO3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि PCl3 के साथ करेंगे तो हमें सिर्फ याद रखना है 3 मोल देगा एल्काइल हैलाइड के, साथ साथ क्या मिलता है, H3PO3 एसिड जो है वो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो आई होप अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड अगर बनाना है तो पहला मेथड क्लियर हो गया होगा, कैसे, HX के साथ रिएक्शन। दूसरा मेथड क्या था, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। और थर्ड मेथड था हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 एंड PCl5, तो भी हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है। और लास्ट हमारा है कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद NaBr या NaX, कि अगर हम NaBr या NaX के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है। तो पढ़ते हैं, जैसे अल्कोहल है हमारे पास, इसका रिएक्शन हमने NaBr के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये हमें देगा RBr मतलब एल्काइल हैलाइड प्लस NaHSO4 प्लस H2O, ये बाय प्रोडक्ट हमें मिले, याद रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है CH3, वो तो जनरल एग्जाम्पल था, ये है CH3OH मिथेनॉल, इसका रिएक्शन NaBr के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये हमें देगा CH3Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम NaBr की जगह Ki यूज करते हैं, ठीक है, NaBr की जगह जब हम Ki यूज करते हैं तो हम H2SO4 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लिखेंगे CH3OH Ki प्लस H2SO4 तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं होती, इसी के ऊपर NCERT में एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए मैंने ये रिएक्शन समझाई कि वाई, क्वेश्चन क्या है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki। मतलब जब अल्कोहल का रिएक्शन NaBr के साथ हो रहा होगा तो हम H2SO4 को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब अल्कोहल का रिएक्शन Ki के साथ हो रहा होगा तो उस केस में हम H2SO4 को यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब भी हम Ki के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं तो जो Ki है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Hi बना लेता है, क्या बना लेता है, Hi, ठीक है। तो जब भी Ki का रिएक्शन H2SO4 के साथ होगा तो ये क्या बना लेगा, Ki जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hi में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये Hi जो होगा फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hi जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जैसे रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखा रखी है कि अगर 2Ki का रिएक्शन मतलब Ki के साथ हम H2SO4 को यूज करते हैं तो ये Ki क्या बना लेगा, बनाना चाहिए था CH3I एल्काइल हैलाइड, लेकिन ये बना लेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये बना लेगा आयोडीन। तो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एल्काइल हैलाइड, लेकिन जब भी हम Ki के साथ H2SO4 को यूज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, आयोडीन। तो इस वजह से हम इसका यूज नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आयोडीन बना, ठीक है, तो आयोडीन को भी तो हम ब्रेक करके इसके साथ रिएक्शन करा के एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है आगे कि जो I2 मॉलिक्यूल होता है उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो आयोडीन फ्री रेडिकल जो है वो अपने बड़े साइज की वजह से
ब्रेक तो हो जाता है, लेकिन अब उसको अगर अल्कोहल के साथ फर्दर रिएक्ट कराना है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर पाते उस रिएक्शन में। तो इस वजह से आयोडीन के बड़े साइज होने की वजह से रिएक्शन जो होती है वो इनकम्प्लीट ही रह जाती है। ठीक है, तो आप इतना क्लियर हो गया होगा कि जब भी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ NaBr, तो हम H2SO4 को यूज करते हैं, लेकिन जब हम Ki यूज करते हैं तो H2SO4 यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज H2SO4 के प्रेजेंस में Ki किस में कन्वर्ट हो जाता है? Hi में, और Hi फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? I2 में। ठीक है, इसलिए नहीं करते। अब सवाल एक और बन सकता है यहाँ पे कि I2 का रिएक्शन भी तो हम अल्कोहल के साथ करा सकते हैं और अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल तो है, बट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो I2 है उसके बड़े साइज की वजह से बड़ी बॉन्ड होंगी, ब्रेक तो हो जाएगा इजिली आयंस में, आयोडीन फ्री रेडिकल में, लेकिन वो आयोडीन फ्री रेडिकल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, जो कि हम उसे प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि अगर हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है अल्कोहल से तो हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी बात आएगी बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, तो हम क्या बोलेंगे? डार्जन्स रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम अलग अलग तरह के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसमें हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।